That's why News at 5। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत में अब 100% एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को कानूनी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही उन्होंने और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मारुति सुजुकी की 100% एथेनॉल समर्थित वैगनआर लॉन्च की। गडकरी ने कहा कि पानी से तैयार ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य में पेट्रोल का मजबूत विकल्प बनेगा। कि मारुति सुजुकी ने वैगनआर करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है। उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटो, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे, तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा। फिलहाल पुरानी गाड़ियों के लिए कोई जबरन बदलाव या उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना नहीं है। वे अभी भी पेट्रोल डीजल पर चलती रहेंगी। सरकार का कहना है कि पुरानी गाड़ियों में एथेनॉल ब्लेंडिंग से होने वाली सामान्य टूट फूट नियमित सर्विसिंग से ठीक की जा सकती है, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। 100% एथेनॉल फ्यूल को अपनाने के लिए विशेष प्रकार के इंजन और तकनीक की जरूरत होगी। इसलिए आने वाले समय में वाहन निर्माता कंपनियों को ऐसे वाहन विकसित करने पड़ सकते हैं जो इस ईंधन पर आसानी से चल सकें। फारस की खाड़ी में अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद भारत में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने बयान में सभी वाणिज्यिक जहाजों को अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानने की चेतावनी दी और किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करने की बात कही थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि 3 भारतीय नाविकों की हत्या के महज कुछ दिन बाद अमेरिका न केवल माफी मांगने से इनकार कर रहा है बल्कि आदेश देना भी जारी रखे हुए है। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालांकि अमेरिकी समकक्ष के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराने का दावा किया है, लेकिन रूबियो के बयान में अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन और ईरानी तेल की अवैध ढुलाई को बर्दाश्त नहीं करने की दो टूक चेतावनी दी गई है, जिससे भारत में गुस्सा और बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी बयान पर कहा कि इसमें निर्दोष भारतीयों की मौत पर दुख या संवेदना का एक शब्द तक नहीं है। थरूर ने पूछा कि कोई मित्र और रणनीतिक साझेदार इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है, जबकि जयशंकर ने कड़ा विरोध दर्ज कराने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे भारत का अपमान बताया और कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब मार्को रूबियो से 3 भारतीयों की हत्या पर विरोध दर्ज कराने के लिए फोन किया तो रूबियो ने दुख व्यक्त करने के बजाय उल्टा भारत को डांट लगाई और साफ कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एप्स्टीन फाइल का ऐसा दबाव है प्रधानमंत्री के ऊपर, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री इस कदर डरपोक हो चुके हैं कि 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है, फिर भी एक शब्द प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विरोध में नहीं बोला। अमेरिका ने हमारे 3 भारतीयों की जान ले ली, हमारे 3 जहाजों पर हमला किया, लेकिन एक शब्द भी भारत के प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं बोला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी सरकार की आलोचना करते करते देश की उपलब्धियों को ही कम करके आंकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और पश्चिम एशिया के संकट जैसे मुश्किल दौर में भी भारत ने मजबूत प्रदर्शन किया है। उन्होंने राहुल गांधी के उन दावों को खारिज किया जिसमें देश के सामने बड़े संकट या आर्थिक गिरावट की आशंका जताई जाती है। सीतारमण ने दावा किया कि भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और इसके समर्थन में जीडीपी आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलनों का उन्होंने हवाला दिया। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।